श्रीमती पिंकी कोटा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री तरुण, रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मुंबई, राज तरुण चैरिटी फाउंडेशन मुंबई। पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री चांदमल जी हीरालाल जी काला, पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी काला, ब्यावर राजस्थान। बेटी एवं जमाई श्रीमती अरिधि श्री अंकुर जी एवं दोहिता आर्यवीर पाटनी मुंबई। समधी जी श्री रिखब जी एवं श्रीमती पुष्पा जी पाटनी कोलकाता। भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना, श्री सौरभ, अन्नू, अक्षत, अवधि काला अजमेर। बेटी एवं जमाई श्रीमती सुरभि श्री अनित जी छाबड़ा जयपुर। भ्राता परिवार श्री धर्मचंद, बीना, श्री अंकेश, दीप्ति, अमिघी काला ब्यावर मुंबई। बेटी एवं जमाई स्वर्गीय श्रीमती खुशबू पाटनी श्री कपिल जी पाटनी जयपुर। भ्राता परिवार श्री कमल, आभा, आयुष, अक्षिता काला मुंबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती सुधा श्री पदम जी पाटनी जयपुर। बेटी एवं जमाई श्रीमती मोना श्री विनीत जी पांड्या कोटा एवं श्रीमती रुचि श्री मनीष जी पांड्या जयपुर। बहन एवं बहनोई श्रीमती वैजयंती श्री नरेश जी दगड़ा, श्री नवनीत, अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा किशनगढ़। बेटी एवं जमाई श्रीमती स्वाति श्री वीरेंद्र जी अजमेरा अजमेर। बहन एवं बहनोई श्रीमती कल्पना श्री देव कुमार जी मेहुल कासलीवाल इंदौर। बेटी एवं जमाई श्रीमती ओनिमा श्री मयंक दुबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती शशि श्री सुनील जी हार्दिक एवं अंकिता दोषी अजमेर। ससुराल स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी श्रीमती प्रेमलता छाबड़ा, श्री पारस श्रीमती अनीता उदयपुर एवं श्री संजय श्रीमती पिंकी कोटा। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री स्वामी सुधा सागर जी महाराज की जय हो। कोटा से लक्ष्य जैन इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आपने प्रातःकाल प्रवचन में बताया कि पर सहारे रहना दुख का कारण है, लेकिन बताया जाता है कि समाज आवाज गूंज रही भाई, आवाज गूंज रही है। आपने प्रातःकाल प्रवचन में बताया कि पर सहारे रहना दुख का कारण है, लेकिन बताया जाता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के लिए सहायक है। किसी भी व्यक्ति के बिना हमारा जीवन अधूरा है, चाहे वह धोबी हो, चाहे वह मोची हो, चाहे वह दर्जी हो। तथा सरकारी पद पर ऐसे अनेकों लोग होते हैं जिनके बिना हमारे अनेकों कार्य अधूरे रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में महाराज श्री हम कैसे सामंजस्य बनाएं समाधान? प्रवचन का भाव समझना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी जो प्रवचन चल रहे हैं उस सर्वोत्कृष्ट दशा को प्राप्त करें। आप पूरा प्रवचन तो सुनते नहीं, अपने मन की धुन में रहते हो। समय सार जिनको पढ़ना है, समय सार की जो अनुभूति करना चाहते हैं, उनके लिए कर रहे हैं। उनके लिए प्रसंग चल रहा है कि यदि एक दूसरे के सहयोगी भाव हैं, अभी साता तो रखो, मैं तुम्हारे सब सहयोग करा दूंगा। बाप बेटे का करा, बेटा तुम्हारा करेगा, गधा भी तुम्हारा सहयोग करेगा और तुम गधे का सहयोग करोगे। गधा भी तुम्हारे काम का है, वो भी कोई काम तो करते ही, और तुम गधे के काम करोगे। इसे चिंता मत करो। अभी मेरा जो प्रसंग 2 महीने से चल रहा है, उस दशा को प्राप्त करने के लिए कई लोग कहते हैं महाराज जी आप ये व्यवहार की बातें करते रहते हैं, समय सार की बातें तो करते ही नहीं, अध्यात्म की बातें तो करते ही नहीं, उस सर्वोत्कृष्ट दशा की बात तो करते नहीं। तो इन 2 महीनों में मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बातें क्यों नहीं करता हूँ समय सार की, क्योंकि समय सार तक पहुँचने के लिए इतनी तैयारी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या तुम बिना पर के सहयोग के जी सकते हो? क्या तुम बिना किसी सहयोग लिए बिना जी सकते हो?
और जब तक तुम संयोग ले रहे हो तब तक तुम समय सार की अनुभूति के अधिकारी नहीं हो। समय सार का अनुभूति करने वाला वही है जो निरावलंबी हो, असहाय हो, ना किसी को सहयोग देता है और ना सहयोग लेता है। वो दशा मैं प्रतिदिन प्रवचनों में कह देता हूँ, ऐसा एक भी प्रवचन नहीं है अभी जिनमें मैं कहता नहीं कि समय सार को पहुँचने के लिए ऐसी दशा प्राप्त जिनकी हो वो समय सार तक पहुँच पाएंगे। और ये भी कह रहा हूँ, ये बाजार में बिकने वाला, प्रेस में छपने वाला समय सार नहीं, जो आत्मा से प्रकट होता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप समय सार, उस समय सार को पढ़ना लिखना। तो आप अभी उद्देश्य समझें, पूरा प्रवचन सुने और पूरे प्रवचनों की श्रृंखला भी देखें कि हम किस भूमिका में आपको ले जा रहे हैं। ये 2 महीने हो गए अभी प्रवचन करते करते, अभी मैं तुम्हें समय सार के योग्य नहीं बना पा रहा हूँ। और समय सार की योग्यता कब आती है, उस योग्यता का कोचिंग चल रही है। अभी समय सार में प्रवेश नहीं हुआ, समय सार में प्रवेश करने वालों की कोचिंग चल रही है। इसलिए ये एक दूसरे के ऊपर उपकारी भाव वाले थोड़े दिन और शांत रहो। जब सारे लोग समय सार के इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे, सब फेल होना ही है, सब फेल हो जाएंगे, फिर मैं आपको दूसरे कॉलेज में ले चलूँगा, वहाँ ये परस्परोपग्रो जीवा नाम सिखाया जाएगा, वहाँ गधा भी तुम्हारे काम आएगा और तुम गधे के काम आओगे। थोड़ा ढबो ढबो ढबो। सूरत से मैना देवी जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि अनंग सरा जिसने सर्प को अवयदान दिया और वो सम्यक दृष्टि थी, फिर भी अपनी अगली पर्याय में विशल्य बनी, ये कैसे संभव है? और यदि वह सम्यक दृष्टि नहीं थी तो उसके मन में सर्प को अवयदान देने की भाव कैसे आए होंगे? कृपया समाधान करनी कृपा कर। स्त्री कैसे बन गई? विशल्या के बारे में पूछ रहे हैं कि उन्होंने सर्प को अवयदान दिया, वो सम्यक दृष्टि थी, अगर वो सम्यक दृष्टि नहीं थी तो उसके अवयदान देने के भाव कैसे आए? सम्यक दर्शन और अभयदान से कोई संबंध नहीं है। सम्यक दृष्टि अभयदानी होता है, लेकिन अभयदानी सम्यक दृष्टि हो ऐसा कोई नियम नहीं है। अभयदान मिथ्या दृष्टि भी देते। अरे मिथ्या दृष्टि मुनि व्रत पालन कर सकता है, मुनि अहिंसा व्रत का पालन कर सकता है, पूजे 5 महाव्रतों का पालन कर सकता है, तो अभयदान कौन सी बड़ी चीज़ है? मिथ्या दृष्टि जीवों में भी करुणा होती है, दया होती है। इतने कारुणिक जीव होते हैं मिथ्या दृष्टि कि एक बाज को बचाने के लिए राजा ने उस बाज को बचाने के लिए अपनी जंघा का मांस निकाल के दिया। पहले एक दूसरी तीसरी क्लास की कक्षाओं में चलता था, एक शिकारी ने बाज को मारा, वो तीर लगा हुआ राजा के पास आया, राजा ने उसको बचाया। शिकारी आया, ये शिकार मेरा है। बोले तुम्हारे लिए क्यों चाहिए? बोले हमें मांस चाहिए, इसको मत मारो। तो उसने कहा मैं मरूंगा भूखा। तो राजा ने अपने जंघा का मांस निकाल करके और उसको दिया। वो देवो पुनीत ऐसी घटना थी। वहाँ ये प्रसंग है, एक राजा, मिथ्या दृष्टि राजा, इतना करुणावान दयावान हो गया और बाज के प्रति कि उसको अपनी जंघा का मांस काट दिया। तो करुणावान सब में होता है। एक वीर बालक की कथा आती है कि एक पुल टूटा हुआ था, उधर से सवारी रेलगाड़ी आ रही थी। उसने कहा कैसे बचाऊं? तो उसने कुल्हाड़ी लिए था, लकड़ी, बकरी चराने वाला था। उसने कहा ये गाड़ी इस पुल पर आके गिर जाएगी और हजारों लोग मर जाएंगे, सैकड़ों लोग मरेंगे। उसने अपनी कुल्हाड़ी से अपने पैर में मारा और खून से अपनी शर्ट को रंगा, जो पहना हुआ था, जो भी पहना था उसको रंग करके, और गाड़ी की तरफ, क्योंकि लाल झंडी से रुकती है, और गाड़ी की तरफ दौड़ गया। और उसने गाड़ी को रोक करके और सैकड़ों लोगों की जान बचा ली। अब वो तो बकरी चराने वाला था, ये तो चक्रवर्ती की बेटी थी, वो तो बकरी चराने वाला था। उसमें इतनी करुणा आ सकती है, तो ऐसी बात नहीं है। करुणा, अभय, ये जीव के स्वभाव हैं, और जीव के स्वभाव होने से किसी भी जीव में उससे सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का प्रसंग नहीं जोड़ना चाहिए। तुम्हारा श्री अनंगसरा सम्यक दृष्टि थी क्या? सम्यक दर्शन होता तो स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होती। स्पष्ट है कि उसको सम्यक दर्शन रहा होगा, अंतिम मरते समय छूट गया होगा।
सागर से रत्नेश जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, हम कोई चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें 40 दिन तक पढ़ने की बात आती है, जैसे पाठ करें 40 दिन या नित्य 40 की बार। तो महाराज जी, आगम में तो ऐसा कुछ हमें उल्लेख मिला नहीं, लेकिन एक 40 दिन का एक ज्योतिषों में नियोग आता है। 40 दिन और 45 दिन तक कोई ना कोई परिवर्तन की स्थितियां बनती हैं। सवा महीना बोलते हैं लगभग 40 दिन 45 दिन को। तो इसके अंदर एक कोई विशेष प्रकार की परिवर्तन की कोई स्थिति हो, हालांकि मुझे ना तो ज्योतिष में 40 दिन के कोई अंक का कोई विशेष पता चला, ना कोई और कहीं पढ़ा। एक कहावत जरूर पड़ी है कि एक किसी जाति विशेष के लिए कहा कि वो मरे जब 40 हो जाए। कोई जाट आदि में आता है, जाट मरे तब जानियो तब 40 हो जाए, यानी उसके लिए ऐसी कुछ कहानियाँ किंवदंतियाँ सुनते रहते हैं। तो उनको कहता है, तो उस समय जरूर ऐसा 40 दिन का प्रयोग किया गया है लोकोक्तियों में, लेकिन उसका वस्तु स्थिति क्या है, सत्य क्या है, कुछ नहीं कह सकते। मुंबई से रानू जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जैसे विष्णु कुमार मुनि महाराज की कथा हरिवंश पुराण में मिलती है, तो वैसे ही क्या अंजन चोर की कथा भी किसी प्रतिमानी ग्रंथ में मिल सकती है क्या? अगर पैसा समाधान क्यों नहीं, अंजन चोर की कथाएं मिलती हैं, आदि पुराण आदि में सब में कथाएं मिल रही हैं। अंजन चोर की कथा तो कथा से ही आई है। पहली बात तो सबसे पहले शमंत्रभद्र महाराज ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में दी। दूसरा, उसके टीकाकार प्रभाचंद्र जी जो हुए, उन्होंने संजन चोर की कथा को लिखा है पूरा विस्तार से। कोटा से निर्मला जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, 12वें गुण स्थान में निद्रा दर्शनावर्णी कर्म का उदय रहता है, तो फिर निद्रा का उदय भी अवश्य आता ही होगा, तो यहाँ अपना प्रभाव कैसे दिखाती होगी, और यदि उसका उदय आएगा? आवाज गूंज क्यों रही आज? आज समझ में नहीं आ रहा। माइक दूसरा लगाया क्या? गूंज रहे हैं। 11वें गुण स्थान में निद्रा, 12वें गुण स्थान में निद्रा दर्शनावर्णी कर्म का उदय रहता है, तो फिर निद्रा का उदय भी अवश्य आता ही होगा, तो वे अपना प्रभाव कैसे दिखाती होगी, और यदि उसका उदय आएगा तो निद्रा का 11वें गुण स्थान में है, तो उसका प्रभाव, निद्राएं कुछ होती हैं, ऐसी होती हैं जो उदय बनी रहती है। अभी भी अपनी निद्रा चल रही है, लेकिन अपन बोल रहे हैं, चल रहा है। तो निद्रा पिछला के उदय में जघन्य उदय है, तीव्र उदय नहीं है, जघन्य उदय चलता रहता है। जैसे कसाय का उदय श्रेणी में चल रहा है, अप्रमत्त है फिर भी कसाय का उदय है। 9वें गुण स्थान, 10वें गुण स्थान, 8वें गुण स्थान में भी कसाय का उदय चलता है, लेकिन वो कसाय का उदय है तो शुक्ल ध्यान कैसे होगा? होता है। ये मंद कसाय जब होती हैं, मंद निद्रा का उदय होता है, उस समय बाधा नहीं बनती, बने रहते। जैसे सम्यक प्रकृति उदय में बनी रहती है, लेकिन वो सम्यक दर्शन को घातती नहीं। वेदनी कर्म का उदय श्रेणी में बना रहता है। 7वें गुण स्थान से ऊपर वेदनी कर्म का उदय है, लेकिन उनको अनुभव में नहीं आ रहा है। 13वें गुण स्थान में वेदनी कर्म का उदय है, अनुभव में नहीं आ रहा है। तो कुछ कर्म जब उदय में होते हैं तब वो विशेष प्रकार का प्रभाव नहीं दिखाते। उदीर्णा जब होती है, उदीर्णा पूर्वक जब उदय होते हैं, तब वो प्रभावकारी होता है। दिल्ली से मनोज जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, एक इंद्रिय जीव जो एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करते हैं, तो महाराज जी उनके अगले भाव संबंधी आयु किन परिणामों से बनती होगी? क्योंकि महाराज जी उनके पास मन तो होता नहीं है, वे कुछ विचार भी नहीं करते, तो किस प्रकार से उनकी अगली पर्याय होती होगी? बहुत बार मैंने बताया कि उनके एक श्वास के 18वें भाग में भी 8 बार त्रिबली उनकी भी पड़ती है। एक श्वास के 18वें भाग में उनका जन्म है ना। एक जितने में अपन श्वास लेते हैं ना, इस बार में वो 18 बार जन्म जाते हैं और 18 बार मर जाते हैं। लेकिन एक श्वास के भी 3 भाग करो, 3 भाग करने के बाद उनके आयु बंद का समय आएगा, और जो बचे उसके 8 बार भाग करो। तो जो 8 बार त्रिबली का जो नियम है वो निगोदिया जीव पर भी लागू होगा। 2 इंद्रिय 3 सभी संसार के जीवों पर ये त्रिबली वाला 8 बार संसार में जितने भी जीव हैं उनको 8 बार आयु बंद करने का मौका मिलता है। चाहे क्षुद्रक भाव वाला छोटा सा हो,
चाहे बड़े भाव वाला हो, सबका सिस्टम एक है, कार्य समय उसका एक श्वास में भी कितनी संख्यात आवलियां होती, असंख्यात समय होते, कोई एक श्वास कम समय की थोड़ी है। एक श्वास में तो कितने बार हो गया, 18 बार जन्म और मरण कितनी बार कराते। और उनका जो मन नहीं है, लेकिन शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपशम होता है, उसके मन तो एक पौद्गलिक प्रवृत्ति है, मन कोई बड़ी महत्वपूर्ण चीज नहीं है। मन तो एक विशेष एक्स्ट्रा, जब मोक्ष मार्ग की बातें आदि आती हैं तब बात अलग है, लेकिन आत्मा का जो मति शुद्ध ज्ञान अनादिकाल से चलते हैं, वेदन तो मति शुद्ध ज्ञान के माध्यम से होता है, मन से नहीं। परिणाम मन से नहीं होते हैं, मन तो योग है। मन और काय ये तो योग हैं, पौद्गलिक हैं। अंदर जो भाव मन किसे अपन कहते हैं, वो मति शुद्ध ज्ञान ही है। भाव मन कोई चीज नहीं है, भाव इंद्रियां कोई चीज नहीं है। लब्धि उपयोगौ भावेंद्रियम, आत्मा का जो उपयोग है, वह उपयोग जिस इंद्री के माध्यम से अपना कार्य करता है, उस उपयोग को वह संज्ञा हो जाती। जब यही मति शुद्ध ज्ञान मन से देखता है तो मनोयोग हो जाता है। जैसे कोई देखने वाला है, खिड़की है, अपन खिड़की से देख रहे हैं, तो खिड़की नहीं देख रही है, खिड़की से देख रहे हैं। इसी प्रकार मन कुछ नहीं सोच रहा है, मन कोई विचार नहीं करता, मन तो पौद्गलिक वर्णा है, जैसे आँख कान नाक है, ऐसे। सुनने वाला तो जो अंदर बैठा हुआ भाव मन है, भाव मन का दूसरा नाम है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। मति शुद्ध ज्ञान से ही हमारे अच्छे बुरे विचार होते हैं, मति ज्ञान ही अच्छा बुरा सोचता है। मन उसका सहारा लेता है, मन आलम्बन लेता है। जैसे कोई चीज़ अपन को नहीं दिख रही है, छोटे चश्मा से आपका नंबर बढ़ा दिया जाता है, लेंस बढ़ा दिया जाता है, लेकिन आँख तो वही है ना, आँख वही है। इसी प्रकार कुछ बातें ऐसी हैं जो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आती है, मन से पकड़ में आती है। इसलिए मन का आलम्बन लेता है, मति शुद्ध ज्ञान मन का आलम्बन लेता है, तब मन कोई बड़ी चीज नहीं है, मन एक साधन है। वास्तविक काम करने वाला तो मति शुद्ध ज्ञान ही है, जो एक इंद्रियों में भी अक्षय रूप से मति शुद्ध ज्ञान रहता है। जयपुर से विकास गोदाहन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जिनेंद्र देव संपूर्ण परिग्रह से रहित होते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना रहता है कि अष्ट प्रार्थियार 64 चमर सभी परिग्रह में आते हैं, तो जिनेंद्र भगवान पूर्ण परिग्रह कैसे माने, समाधान करने के लिए। अब ये मूर्खों का सोच है, तो मैं क्या करूं। अब मूर्ख तो कुछ भी कह सकता है। परिग्रह वह कहलाता है जब व्यक्ति स्वयं स्वीकार करता है। भगवान अनिच्छा पूर्वक है, उनकी कोई इच्छाएं नहीं है। अब देवता उनके ऊपर चबर ढोल रहे हैं, अपने आप हो रहा है, तो अनिच्छो अपरिग्रह, जो इच्छा से रहे थे वो अपरिग्रह। यहाँ तक कि मान लीजिए मुनिराज ध्यान में बैठे और किसी ने आकर के उनको कोई कपड़ा ढक दिया, उड़ा दिया, उन्होंने उपसर मान के बैठे रहे, उनको कपड़े का दोष नहीं आएगा, उनका गुणस्थान नहीं गिरेगा। कपड़ा तन पे आ जाने से, अभी मैंने कल परसों कहा था ना, कपड़े को छू लेने से मात कपड़ा परिग्रह नहीं है। तो अब ये मूर्खों का चिंतन कहलाता है। अष्ट प्रात्याहार्य जिनको परिग्रह में आते हैं, तो उनका एक सोच बहुत जघन है, नगण्य है। सिंगौली से मनोज जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आगम में जो वस्तु जिस दिन, जिस पक्ष या जिस वर्ष तिथि में देने योग्य बताई है, उससे पहले या पीछे यदि उस वस्तु को दिया जाए, कोई भी वस्तु जो है जिस दिन, जिस पक्ष, जिस वर्ष और जिस तिथि में देने योग्य है, अगर उस वस्तु को उस दिन नहीं दिया जाए तो उसमें प्रावर्त दोष आता है। तो महाराज, ये प्रावर्त दोष किसको कहते हैं, इसको समझाने के। ये जो आहार आदि में देते समय 46 दोष हैं, उद्गम दोष, उत्पादन दोष, उनमें जो प्रावर्त जो आपने पढ़ा ना, वही का वही है, लेना देना एक संज्ञा है प्रावर्त दोष, और दोष तो यही लगता है जो आपने पढ़ा है। नसीराबाद से शुभांशु जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु।
महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि जब भगवान का विहार होता है तब कहते हैं कि 225 स्वर्ण कमलों की रचना देवों के द्वारा होती है, लेकिन हरिवंश पुराण में लिखा है कि जब भगवान ने मीनात समोसरण के बाद विहार किया तो भगवान के आगे की भूमि ऐसी सुशोभित होने लगी कि मानो उस पर करोड़ों कमलों की भेंट चढ़ाई गई हो, और जैसे क्या रहे हो, जैसे करोड़ों कमलों की भेंट चढ़ाई गई हो। करोड़ों कमलों, तो इसमें 225 कमल और करोड़, ये अतिशयोक्ति। मानो उन्होंने लिखा था, मानो जैसे अपन को 225 कमल रहता है, बहुत सारी तो ऐसे लगता है जैसे बहुत मूर्तियां रखी हो। जैसे सांगानेर की गुफा में जब चौथी मंजिल में मैं गया तो वहाँ ऐसा दिख रहा था जैसे बहुत मूर्तियां हो। मानो शब्द लगा दिया ना, मानो वहाँ करोड़ों कमल बिछे हैं, चारों तरफ ऐसे प्रतिबिंब हैं। समोषण चमत्कारी होता है। आपके एक दर्पण में आपकी कितनी शक्लें दिखती हैं, कितनी शक्लें दिखती हैं। ऐसे ही वहाँ 225 कमल ही होते हैं और माया से सबको अलग अलग बहुत विजित दिखते हैं। तो ये दिख सकते हैं, ये अलंकार भाषा कहलाती है। हमारा सी दूसरी जिज्ञासा है कि लोकांतिक देव भगवान के समोसरण के सबसे आगे चलते हैं, लेकिन प्रायः देखने में आता है कि भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए वो लोग आते हैं। आचार्यों के मतभेद है। कुछ आचार्य मानते हैं कि इस प्रकार का मूल संघ में यही है कि कुरुकांतिक देव कहीं नहीं आते हैं, लेकिन पुण्यार्थ संघी परंपरा में इसको इस प्रकार कहा है तो कोई बड़ा दोष भी नहीं है, क्योंकि कोई गलत कार्य में नहीं जा रहे हैं। भगवान के समोषण में ही तो आगे चल रहे हैं। कभी चल दिए हैं तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि भगवान का ही तो समोषण है। कोई पिक्चर देखने थोड़ी गए, कोई बारात में नहीं जा रहे हैं तो अपन कहें भगवान के समोषण में चले गए। बाकी कई आचार्य ऐसा मानते हैं कि लोकांतिक देव मात दीक्षा के पूर्व मात दीक्षा का समर्थन करने वैराग्य के क्षणों में आते हैं। खरगापुर से पंडित सुनील जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि पुण्य और पाप को अपना फल देने के लिए निमित्त की आवश्यकता होती है, लेकिन पाप के निमित्त स्वयं ही मिल जाते हैं और पुण्य के निमित्त खोजने पड़ते हैं। ऐसा क्यों, जबकि कर्म तो दोनों समान है? समाधान करने के लिए पुण्य और पाप को अपना फल देने के लिए निमित्त की आवश्यकता होती है, लेकिन पाप के निमित्त स्वयं मिल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म तो दोनों के समान है। पाप के निमित्त स्वयं नहीं मिलते, कहाँ मिलते हैं? निमित्त तो जब है हम उसको निमित्त माने, चाहे पुण्य का निमित्त हो चाहे पाप के निमित्त हो, मिलाना ही पड़ते। श्रुता जो मिलता कोई चीज़ नहीं, हम यदि उसको पाप नहीं माने तो वो निमित्त कहाँ है? निमित्त तो है। और पुण्य के निमित्त भी पग पग में मिलते हैं। जीव जा रहे हैं, चींटी जा रही है, बचाने का भाव आ गया। अब बोलो वहाँ जीव जो चींटी को तुमने अपने आप आया कि मिलाया गया? विशेष पाप के निमित्त जो होते हैं वे मिलाना भी पड़ते हैं, विशेष पुण्य के निमित्त हैं वो मिलाना भी पड़ते हैं। सामान्य पाप के निमित्तों को हम जब पाप की तरफ प्रभावित ही नहीं हो तो ऐसी बात नहीं है। पुण्य और पाप के निमित्त दोनों सहज में भी मिलते हैं, मिलाना भी पड़ते हैं। ये बात अलग है कि पाप करने वाले लोग ज़्यादा हैं इसलिए उनको पाप के निमित्त ज़्यादा मिलते हैं। ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि पुण्य के निमित्त कम है, बहुत पुण्य के मेरे जगह जगह हैं, जहाँ देखो वहीं पुण्य है। वो जहाँ दृष्टि डालता है वहीं जम किंच विचिंतन तो निरीवित्ते हवे जदा साहू लद्दूणम निश्चय दो लद्दूणम, यानी जैसे उसको जहाँ तहाँ। किसने कहा ऐसा? आपकी दृष्टि पापमय है इसलिए आपको हर निमित्त पापमय दिखता है। सावन के आंधरे को हरा हारी दिखे, रागी को वीतरागता में भी राग दिखता है और वीतरागी को राग में भी वीतरागता दिखती है। तो तुम्हारी जो दृष्टि है पाप दृष्टि है, मन पाप दृष्टि है, इसलिए हर दृष्टि में पाप दिखता है, हर दृष्टि में बुरा दिखता है, क्योंकि तुम्हारा मन कमजोर है। दुनिया में जितने पुण्य के निमित्त हैं, पुण्य कमाने के जितने निमित्त हैं उतने पाप कमाने के नहीं है। व्यक्ति यदि अपनी दृष्टि सुधार ले तो हर क्रिया से पुण्य कमाया जा सकता है। कोई भी क्रिया देखो, किसी में बस तत्व दृष्टि चाहिए, तत्व दृष्टि चाहिए। एक दिन मैंने सुनाया था ना, एक वेश्या का शव जा रहा है, महाराज की दृष्टि पड़ रही, उसमें उनको आरिका दिख रही। कहा से आरिका बन जाती तो इसका जीवन धन्य हो जाता। ले साहब अब तत्व दृष्टि है, अब
दुनिया को पाप। काम ही कहता है कि मैं कहाँ था, ऐसी सुंदर स्त्री को मैंने क्यों नहीं भोगा। उधर कुत्ता कहता है कि ये लोग जला देंगे, यहीं छोड़ देंगे तो मुझे मांस खाना मिल जाए। उधर महाराज कहते हैं कि हारिका बन जाती। अब बोलो वस्तु एक है कि अलग अलग है? एक ही है और दृष्टि अलग है। तो वेश्या पाप का घर है कि पुण्य निमित्त किसमें बनी? उसके शव को देख करके 3 लोगों ने देखा, तो यदि वो पाप रूप होती तो तीनों को पाप का बंध होना चाहिए था। महाराज को किसका बंध हुआ? पुण्य का बंध हुआ। तो हमारी दृष्टि बदलो तो जगत बदल जाता है। दृष्टि पवित्र है तो हर चीज पवित्र दिखती है, और दृष्टि में अपवित्रता है तो पवित्र चीज भी अपवित्र दिखती है। बांधकपुर से पंडित प्रियांशु जी ने इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, कहा जाता है कि असफलता से बचने के लिए अशुभ निमित्तों को हटाओ, लेकिन कई बार निमित्तों का पता ही नहीं चलता तथा हर दृष्टि से हानि हो जाती है। ऐसा क्यों? कृपया समाधान करनी कृपा। लास्ट क्या बड़ा? लेकिन कई बार निमित्तों का पता ही नहीं चलता तथा हर दृष्टि से हमको हानि हो जाती है। ऐसा क्यों? कृपया समाधान करें। हानि होने का अर्थ आपका कर्म भी है, आपके पुरुषार्थ की हीनता भी है। आप लोग अपने आप में जब किसी चीज को हानि करते हैं तो ये क्यों नहीं सोचते कि मैं कहीं चूक रहा हूं, मेरी चूक हो रही है। अभी जो मैंने कहा ना, निमित्त को ही दोष क्यों देते हैं? आपके चलते हुए कांटा लगा तो महाराज मैं जहां भी जाता हूं कांटा लगता है। अरे ये क्यों नहीं कहते हो कि जब भी मैं चलता हूं देख के नहीं चलता, मुझे कम दिखता है, मुझे कम दिखता है, मैंने देखा नहीं, ये क्यों नहीं बोलते? ये कहते किसने यहाँ कांटे डाल दिए, ये कांटे बहुत बेकार है। अरे ये देखो ना, मैं देख के नहीं चलता हूं, मैं कितना बेकार हूं। जैन दर्शन ये कहता है उपादान दृष्टि लाओ, निमित्त दृष्टि लाओगे तो हमेशा क्लेश मिलेगा, परिणाम बिगड़ेंगे, बहुत बुरा भाव होगा, क्योंकि तुम्हारी निमित्त दृष्टि है। अपन उपादान दृष्टि लाएं कि गलती मेरी है कि मैं देख के नहीं चला। कांटा मेरे, क्या कांटे में इतनी अकल है कि वो तुम्हें चुभने के लिए पड़ा है? वो तो पड़ा है, उसका भाव ही नहीं, लेकिन तुम उसको देख के नहीं चले। असावधानी अपनी होती है, ऐसा मानना चाहिए। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक आज्ञानुवर्ती शिष्य निरापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान के इस कार्यक्रम में सुधा कलश चैनल, जिनवाणी चैनल के माध्यम से ऑनलाइन जिज्ञासाएं भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले सभी दर्शकों की ओर से मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सहस्त्रकूट में एक प्रतिमा आभार स्वरूप इन्होंने अपनी राशि बढ़ा करके 171 की जगह 1,80,000 रुपए की राशि सहस्त्रकूट में दी है। श्री शीतल जैन पाटनी, टोरंटो, कनाडा, IIT PhD स्टूडेंट स्वर्गीय श्री जय कुमार जी पाटनी, किरण अरुण शीला पाटनी। साथ ही साथ एक और सहस्त्रकूट में प्रतिमा श्रीमती बिमला देवी, मातुश्री ओम प्रकाश जी, अशोक कुमार जी, रविंद्र कुमार जी, जिनेन्द्र कुमार जी, विनय कुमार जी, कांतिवाल, सुभाष नगर, भीलवाड़ा। साथ ही साथ इस क्षेत्र के लिए एक दोपहिया वाहन श्रीमान सर्वज्ञ जैन पुत्र स्वर्गीय श्री अभिनंदन जी, मातुश्री सुनीता जी, शमशाबाद वाले विदिशा वालों की ओर से 1,11,000 रुपए की राशि इन्होंने प्रदान करके इस क्षेत्र के लिए दोपहिया वाहन प्रदान किया है। जोरदार तालियां बजा करके इनके भावों की अनुमोदना करेंगे। आइए चलते हैं ऑनलाइन जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से जिज्ञासाओं की ओर। मेरे संयम मार्ग के पथ प्रदर्शक पूज्य गुरुवर मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे पूज्य श्री, आपकी प्रेरणा से श्री दिगंबर जैन समण संस्कृति संस्थान को स्थापित हुए 25 वर्ष हो चुके हैं और वहाँ से लगभग 750 विद्वान तैयार होकर के अपने कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं। उन सभी विद्वानों की भावना है कि हम संस्थान से निरंतर जुड़े रहें और समाज को लाभ देते रहें। इसलिए प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक क्रमशः एक विद्वान
एक ग्रंथ का आलंबन लेकर के प्रवचन करें। अतः हम सभी के भी विचार यही है कि विद्वानों के विचार ठीक हैं और प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक एक ग्रंथ का आलम्बन लेकर के वो विद्वान प्रवचन करें। अतः इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए हम आपसे मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद चाहते हैं। पुनः आपके चरणों में नमोस्तु। बहुत अच्छा। डॉक्टर शीतल प्रसाद जी हमेशा विद्वानों को तैयार करने के प्रति हमेशा ये भावनात्मक बहुत सहयोग। शुरुआत से जो श्रमण संस्था की स्थापना हुई उनमें सबसे पहला जो मेरे लिए आलम्बन था, मेरे लिए एक प्रकार का सहयोग था, वो डॉक्टर शीतल प्रसाद जी का ही था। यदि शायद डॉक्टर शीतल प्रसाद जी जयपुर में नहीं होते तो शायद ये स्थापना होती कि नहीं होती ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हर साधु अपनी भावना को व्यक्त कर सकता है, लेकिन उसको झेलने वाला चाहिए। जब मैं 1996 में जयपुर गया तो वहाँ पर मोदी खाने चौकड़े के अंदर जो विद्यालय था बहुत कंडम स्थिति में था। वहाँ के कमरे देख करके मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने डॉक्टर साहब बनने वाले विद्वान ऐसे कमरों में रहते, इन कमरों में तो बकरियां भी नहीं रहेंगी। जिस दशा में वहाँ रहते थे तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम महाराज जी मैं क्या करूं, जैसी व्यवस्था है हमारी तो सीमित है। तब उसे देख करके ऐसे मन में भाव आया था कि क्यों ना ऐसी चीज़ों का आगे विकास किया जाए। और बहुत बड़ा इन्होंने जाकर के बेनारा जी को लाए थे। हमेशा एक अभी 1995 में जब चतुर्मास था किशनगढ़ के अंदर, 1995 नहीं अभी 3-4 साल पहले किशनगढ़ चतुर्मास था, वहाँ पर भी इन्होंने बालिका विद्यालय की संबंध में एक चर्चा की और आज वो इनके सुझाव सदा अच्छे होते हैं। देश के लिए, समाज के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा सुझाव आया। विद्वान लोगों को ये कार्य करना चाहिए और श्रमण संस्कृति संस्थान को प्रतिदिन एक ना एक प्रवचन किसी न किसी का 12 मासी हमेशा विद्वान का चलते रहना चाहिए। उसके लिए डॉक्टर साहब का सुझाव बहुत अच्छा है, मेरा आशीर्वाद है। संस्थान की मैनेजमेंट कमेटी को मेरा कहना है कि इस सुझाव को बहुत अच्छी तरह से लेकिन जितने प्रवचन चले उसमें श्रमण संस्कृति संस्थान के तत्वावधान में श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से इसको संचालित होना चाहिए। इसके लिए सारे जितने विद्वान हैं, जितने यहाँ से निकले हैं, अच्छे विद्वानों को जब ऑनलाइन पे करना है तो अच्छे विद्वान हो, बोलने की शैली जिनकी अच्छी हो, विषय जिनके पास हो, सिद्धांत जिनके पास हो, जो अच्छे लोग जो हैं आप लोगों को सबको मालूम है अच्छे, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए। कुछ विद्वान तो ऐसे हैं कि संस्थान से पढ़े हैं, उसके बाद उन्होंने कहो एक अक्षर भी धर्म का नहीं पढ़ा होगा, कहो प्रवचन जाने को बंद कर दिया होगा। जो विद्वान उनको उन्हीं में से लिया जाए, जो विद्वान संस्थान के बैनर पर 10 लाक्षण पर में प्रवचन जा रहे हैं, जाते रहे हैं, उन्हीं को ये मौका दिया जाए। जो प्रवचन करना नहीं जाते हैं, संस्थान से निकले हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे प्रवचन करना नहीं जाते, उनको उसमें ना जोड़ा जाए। जो बराबर रेगुलर जब से संस्थान ने प्रवचन माला चलाई है तब से वो 10 लाक्षण पर्व में निरंतर संस्थान के बैनर पर प्रवचन करने जा रहे हैं और 10 लाक्षण पर्व में धर्म का और श्रमण संस्कृति संस्थान का डंका बजा रहे हैं। जो निरंतर प्रवचन दे रहे हैं उनको लिस्ट बनाते समय ध्यान रखा जाए कि कम से कम इन 25-30 सालों में 75% जो 10 लाक्षण पर्व में प्रवचनों में गए हैं और जहाँ से उनकी अच्छी प्रशंसा आई है, ऐसे स्नातकों के लिए इस प्रवचन श्रृंखला में जोड़ा जाए और इनकी लिस्ट तैयार की जाए। और बहुत अच्छा जब ये प्रवचन चले तो लोग समझें कि जो पहले मंदिरों में वचनिका होती थी वही प्रवचन आज हमें शाम को, क्योंकि पहले मंदिरों में भी यही समय था 8 से 9 तक, तो आज घर में बैठ करके
प्रत्येक व्यक्ति वचन का सुन रहा है और रत्नकरण साबकाचार का आरंभ किया जाए। समंतभद्र स्वामी का आपने जो सद्भावना रखा है, मेरा आशीर्वाद है संस्थान से। इसका एक संयोजक जो वहाँ के टीचर्स हैं उन्हीं में से किसी को इसका संयोजक बनाया जाए जो इसको मैनेज करे। और लिस्ट आप लोग देखें कि जो अच्छे बच्चे हैं, बस इतना ध्यान रखें जो निरंतर प्रवचन देते आए हैं उन्हीं को रखें, क्योंकि ऑनलाइन में अच्छे वक्ता होना चाहिए जिनका ज्ञान प्रौढ़ हो। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुदेव के चरणों में मेरा मेरे परिवार की ओर से तीबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, सुसाइड करने वालों की कौन सी गति होती है और उनकी धन संपत्ति का हम यदि किसी मंदिर में प्रतिमा जी विराजमान करवाएं या कोई भी चीज में सत्कार में उनका दान दें तो इसका पुण्य गुरुदेव उनके खाते में जुड़ेगा या कराने वाले के खाते में जुड़ेगा? गुरुदेव, सुसाइड करने वाले तो बहुत देखे होंगे, लेकिन जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया है उसके पहले उसने त्रिलोकीनाथ के दर्शन भी किए हैं महाराज, और हर दिन व्यक्ति वो दान भी करता था, लेकिन अब डिप्रेशन में आके शिकार होके उनने इस तरीके की किया तो उनने अपना प्राणघात है। लेकिन गुरुदेव, हम कुछ ऐसा कराना चाहते हैं कि ये पुण्य उनके खाते में जुड़े और उनकी आगे की भाव सुधरे। कृपया करके मेरी जिज्ञासा समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरु। देखो, सुसाइड करने को कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता। गत्यागति तो उनके परिणामों पर आश्रित होती है, लेकिन शास्त्रों में आत्मघात को बुरा ही माना है। अभी बात अलग है कि उसके परिणाम, उसके अभिप्राय क्या हैं, क्योंकि पहले जौहर भी लोग करते थे, अपना जीवन समाप्त कर लेते थे, तो अब उनके अभिप्राय अच्छे होते थे। आज ये अभिप्राय जो सुसाइड है ये एक प्रकार का पलायनवाद है, गलत है, नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं है। मैं उनकी कोई सदगति और दुर्गति का कोई निर्णय करके सुसाइड करने वालों को बढ़ावा नहीं देना चाहता। मैं उनकी प्रशंसा कर दूं कि नहीं, यदि अच्छा आदमी था, अच्छे भाव से मरा हो गया, कोई बात नहीं, तो जो अच्छे लोग हैं भी और सुसाइड चालू और कर देंगे। इसलिए कुछ कार्य ऐसे हैं जिनकी निंदा ही की जाती है, प्रशंसा नहीं की जाती। यदि अच्छा कार्य होता तो उसके मरने पर 6 महीने का सूतक क्यों बताया होता? जो सुसाइड करता है, जिसके घर में कोई सुसाइड करता है, पूरा परिवार उसका जिम्मेवार होता है, पूरा परिवार जिम्मेवार होता है। तभी तो पूरे परिवार को दंडित किया जाता है 6 महीने के लिए। आप लोगों ने क्यों ध्यान नहीं दिया उसका? आप लोगों ने उसकी भावनाओं क्यों नहीं समझा? आप लोगों ने उसके संबंध विचारों को शेयर क्यों नहीं किया जब आप उसके परिवार के सदस्य हैं? तो सुसाइड कोई करता है, नियम से उस परिवार की कोई उपेक्षा हुई है, नियम से परिवार ने कहीं ना कहीं प्रमाद किया है। एक दिन में कोई सुसाइड नहीं करता, महीनों वर्षों तक जब व्यक्ति घुटता है, ठीक है आपकी कोई गलती नहीं रही होगी, लेकिन वो किस बात से घुट रहा है ये जानने का प्रयास क्यों नहीं किया? वो किस बात से परेशान है ये जानने का प्रयास क्यों नहीं किया? वो अंदर अंदर क्या उसको परेशानी है, ये आपकी जिम्मेवारी है। आप घर के मुखिया हैं, आप घर के परिवार के सदस्य हैं, तो परिवार के सदस्यों को 24 घंटे एक दूसरे के ऊपर निगरानी रखना चाहिए, चेहरा देखना चाहिए, उसके हाव भाव देखना चाहिए, उसका खान पान देखना चाहिए। तुम सावधानी, तुम्हें तो अपनी मस्ती के अलावा कोई को पड़ा ही नहीं, तुम क्यों नहीं समझ पाए उसके के अंदर कोई घुटन है? और ध्यान रखना, सुसाइड करने वाला जो व्यक्ति होता है, महीनों सालों पहले से उसकी हरकत को पकड़ सकते हो आप, उसके चेहरे को पकड़ सकते हो, उसके डिप्रेशन को पकड़ सकते हो, उसके खान पीन को पकड़ सकते हो। आज का इसका चित्त स्थिर नहीं है, आज का सियासत कहना, तो आप लोगों को उसकी मेहनत करना चाहिए। तो इसलिए परिवार को 6 महीने का दंड दिया जाता है कि तुम 6 महीने तक पुण्य के साधन कमाने से वंचित किए जाते हो, क्योंकि तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति रखकर घुटता रहा और सुसाइड कर लिया और तुम अपनी मौज मस्ती में रहे। तुमने उसका ध्यान क्यों नहीं दिया? परिवार के हो तो परिवार को एक दूसरे का ध्यान देना ही चाहिए, एक दूसरे पर निगरानी रखना ही चाहिए। किस बात से वो परेशान हो रहा है इस पर ध्यान रखना चाहिए। इसलिए गलत ही होता है, गलत ही है, उसका जिम्मेवारी परिवार के ऊपर है। परिवार उस दोष से
वो मर गया, परिवार को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। थोड़ा सा भी यदि पता चल जाए कि वो परिवार का किस कारण से, तो आपका कानूनन भी अपराध है और धर्म से भी आप अपराधी हो। आपके घर में कोई व्यक्ति मरा है, इसका दोष पूरे परिवार का दुर्भाग्य है, पूरा परिवार इसका जिम्मेवार है, पूरे परिवार का प्रमाद है, पूरे परिवार की असावधानी है। हाँ, यदि पहले से आपको मालूम है और आपने लाख प्रयास उसको समझाने के किए, पूरा प्रयास किया उसको बहलाने के किया, पूरा प्रयास उसको, फिर भी मर गया, तो आपकी जिम्मेवारी नहीं। आपको पता ही नहीं चला कि वो कब मर गया, फिर कहते महाराज जी मुझे पता ही नहीं था उसके मन में क्या टेंशन है। तो तुम कौन थे उसके घर के? बाप होकर बेटे का पता नहीं है, बाप होकर बेटे का पता नहीं, पति होकर पत्नी का टेंशन पता नहीं, माँ होकर बेटे का टेंशन पता नहीं है। धिक्कार है तुम्हारे संबंधों को। संबंध वही है जिस संबंध में सुख दुख में एक दूसरे का शेयर करो। संबंध बनाया है तो सोने के पहले देखो कि हमारे साथी, हमारे संबंधी कहीं से दुखी तो नहीं है। सुबह उठो तो जाकर के देखो कोई संबंधी कोई दुखी तो नहीं है। एक ऐसा वातावरण बनना चाहिए समाज का, परिवारों का, कि एक दूसरे के प्रति लोगों को सहानुभूति होना चाहिए। लोग इतने ज़्यादा एक दूसरे के प्रति उपेक्षित हो जाते हैं कि व्यक्ति घुट घुट करके अंत में मरने का भाव कर लेता है। ये परिवार की बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, परिवार का बहुत बड़ा दोष है। मरने वाला मर गया अकेला, वही दोषी नहीं है, पूरा परिवार उसके जिम्मेवार है। उसका अपराध, उसका दोष सबको लगेगा। अगली जिज्ञासा के रूप में तैयार रहेंगे अक्षत जैन भीलवाड़ा। एक तीर्थ रक्षक 1,11,000 रुपए की राशि के साथ श्रीमती बिमला देवी, मातुश्री ओम प्रकाश जी, अशोक कुमार जी, रविंद्र कुमार जी, जिनेन्द्र कुमार जी, विनय कुमार जी, अभिषेक जी, कांटीवाल परिवार, सुभाष नगर भीलवाड़ा। साथ ही साथ आज पूज्य गुरुदेव का नवदा भक्ति पूर्वक आहार कराने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त करा, श्रीमान मनोहर लाल जी, बिमला देवी जी, विनोद कुमार जी, सुरेश कुमार जी, कमलेश, संजय, शुभम, अभी, वैभव, आगम एवं समस्त काला परिवार महुआ, इन्होंने आहार दान के उपलक्ष्य में संरक्षक सदस्य के रूप में 1 लाख रुपए की राशि क्षेत्र को प्रदान की है। जोरदार ताली बजा करके इनके भावों की अनुमोदन करेंगे। तैयार रहेंगे अक्षत जैन भीलवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, हम बचपन से यहाँ आ रहे हैं, इसी मार्ग से आ रहे हैं, और हमने कभी सोचा नहीं था कि इसी मार्ग पर, इसी भूमि पर मधुबन की रचना होगी। और जब से हमको ये शिलान्यास की घोषणा हुई है, तब से नीचे मधुबन दिखने लगा है। तो तब जब भी ये क्षेत्र बनकर तैयार होगा तो इसकी क्या रचना होगी महाराज श्री, क्या कल्पना होगी? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु महाराज। एक दिन ऐसा आएगा 44 और सम्मेत शिखर बन जाएगा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। और उसके निकट भविष्य की बहुत भूमि, अभी इतने में ही मात वहाँ पर एक थोड़ा सा सफाई की है, उतने पे ही एक गदगद भाव, एक श्रद्धा भाव, एक पावन पुनीत भाव आ रहा है। और उस भूमि के अंदर की जो एनर्जी है वो बाहर होकर के ऐसी फूट रही है जैसे मान लो वो ये कह रही है कि मेरी जिंदगी में जो शक्ति छुपी थी अब वो 21 तारीख को प्रकट होने वाली। बुझा हुआ दीपक, वो भूमि अपने आप में पूरी ताकत सजाई थी, पूरी ताकत थी। मात छोटी सी ज्योति जलाने के लिए एक दूसरी ज्योति की जरूरत थी, वो 21 तारीख को मिल जाएगी। जय हो, जय हो। उसके बाद फिर क्या करना है आगे के कार्यक्रम बताएंगे बाद में। बंधुओं, 21 तारीख को होने वाले शिलान्यास में एक अद्भुत, अकल्पनीय, अलौकिक शिलान्यास आप सभी को देखने को मिलेगा। जिन भी महानुभावों के भाव शिला आदि प्रदान करने के हो रहे हैं, नंदीश्वर दीप जिनालय आदि प्रदान करने के हो रहे हैं, सहस्त्रकूट में प्रतिमा आदि प्रदान करने के हो रहे हैं, शीघ्र अतिशीघ्र अपने अपने नाम क्षेत्र कमेटी के पास पहुंचा देना, जिससे आपका नाम सही समय पर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आप सभी को शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। आइए आगे चलते, अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। अब आज आवाज में प्रशस्ता नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। चले, अभी तो सोचा था कि महाराज ने ठीक है, उनका अंतराय चल रहा, अब वो नीचे से भी आवाज ठीक नहीं आ रही। चले बोले।
आगे बोले। नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान, नमस्तु मेरे राम, हनुमान का स्वीकारो प्रणाम। भगवान, एक छोटी सी जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को पूछने से पहले मैं 2 पंक्ति आपके चरणों में अर्घ्य के रूप में चढ़ाता हूँ, फिर मैं जिज्ञासा करता हूँ। मुनियों में अति श्रेष्ठ मुनि, मुनियों में अति श्रेष्ठ मुनि, वाणी में है ओज, निडर होय करके करे सिंह ना धर रोज, खिंग ना धर रोज। नमस्तु प्रभु। भगवान, ये बार बार मन में प्रश्न आता है कि जब भी आयु कर्म की गिनती अथवा संख्या बताते हैं वर्ष में अथवा सागरों में, पल्योपम में, तो ये सभी जगह आते हैं, पल्य हैं, सागरोपम में सागर है, सागरोपम है, लेकिन ये सागरोपम और पल्य जी वर्ष में गिनना चाहिए क्या, दिनों में गिनना चाहिए क्या, मुहूर्त में, पल में, क्या है? वर्ष तो सबके साथ लगना चाहिए, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा इस बात को कि वर्ष नहीं होता है, वो सागर एक अलग ही नाप है, पल अलग नाप है, लेकिन ये क्या नाप है? इसको कुछ तो कुछ सीमा होनी चाहिए। जैसे 1000 किलो का 1 टन होता है, 100 किलो का 1 क्विंटल होता है, 1 किलो तो उसमें लगा है। उसी प्रकार ये 33 सागर वर्ष आयु है, वर्ष शब्द तो सबके साथ लगना चाहिए, लेकिन वर्ष नहीं मानते लोग, वर्ष नहीं होता, वर्ष नहीं है, मात्र सागर अलग ही चीज है, ऐसे कहते। तो ये सागर क्या है? सागर वर्ष है क्या, महीना है क्या, आयन है क्या, पक्ष है क्या, ऋतु है क्या, दिन है ना, पक्ष है क्या, रात है, ये क्या है ये सागर? तो हमारे शास्त्रों में आचार्य भगवंत लिखते हैं, आदिनाथ भगवान की आयु 84 लाख वर्ष पूर्व की, वर्ष शब्द वहां आया है, 84 लाख वर्ष पूर्व की वर्ष शब्द आता है, तो वर्ष आचार्य श्री भी मानते हैं, लेकिन हमारे संग के कुछ साधु मानने को तैयार नहीं, वो वर्ष होता ही नहीं है, मात्र 33 सागर है, ये पल है, ये सागर एक माप है, वर्ष नहीं है। तो जो वर्ष में मान 33 सागर वर्ष माने क्या, दिन माने क्या, माने कैसे, क्या होता है? इसका थोड़ा सा विस्तार से और अब बताने की कृपा करें, ताकि सबकी जिज्ञासा है, कोई मान नहीं रहे, उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए, यही आपसे प्रार्थना करता हूं। अच्छे से आप थोड़ा सा विस्तार के साथ समझाइए। नमोस्तु भगवान। जब भी आयु का कोई भी निर्णय हो, सर्वार्थ सिद्धि के परिशिष्ट में टिप्पणी लिखने का लेखक प्रभाचंद जी ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि समय से आवली, आवली से अंतर मुहूर्त, मुहूर्त से दिन, और दिन से जाकर के आगे जाकर दिन रात का 1 दिन, दिन और रात लेना चाहिए। दिन 24 घंटे का 1 दिन होता है, और 24 घंटे का दिन मिलाकर के आपका महीना बनता है। 1 महीने के अंदर 30 दिन 30 रात होती है, और दोनों को मिलाकर 30 दिन ही माने जाते हैं। 30 रात है, 30 दिन है, लेकिन कहा ही जाएगा 1 महीना कितने दिन का होता है? 30 दिन का, यानी दिन रात मिला दिया, 365 दिन रात का 1 साल होता है। और जितने भी आयु हैं सबका वर्ष ही लेना चाहिए। कर्मों की स्थिति में 2 प्रकार की अवस्थाएं हैं। जहां अन्य कर्मों की जब बात आती है तो सब में वर्ष जहां जहां, जैसे उसके लिए पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने बहुत अच्छा एक समाधान दिया कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की मिथ्यात्व की स्थिति है, समय नहीं है, वर्ष है। क्योंकि उन्होंने कहा 7 वर्ष की आबादा है, 7000 वर्ष की, 7000 वर्ष की आबादा है, वर्ष लिखा वहां पर, यानी 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष मिथ्यात्व का है दिन रात मिलाकर। 30 कोड़ा कोड़ी वर्ष ये समय नहीं है, ये मुहूर्त नहीं है, ये वर्ष हैं जितने भी उनके हैं। और इसका सारा सारा प्रमाण सभी आगम में इसको वर्ष के रूप में लेना चाहिए। 8 कर्मों की स्थितियां जो हैं वह वर्ष में आती हैं। अंतः कोड़ा कोड़ी वर्ष है, 1 कोड़ा कोड़ी वर्ष है, 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष है, देवों की आयु भी 33 सागर वर्ष है। वर्ष यानी 24 घंटे का 1 दिन मान करके, ये जेलों के समान नहीं है कि
किसी को यदि आजीवन कारावास हुआ या 20 साल का कारावास हुआ तो दिन रात को अलग अलग गिन करके कह दिया जाता है। यहाँ स्पष्ट रूप से प्रभात चंद ने लिखा है कि वो दिन रात का मिला करके और वर्ष संज्ञा ही होती है। अनेक स्थानों पर वर्ष ही आया है। एक पूर्णकोटि वर्ष आया, वहाँ जाकर के असंख्यात वर्ष आया। तो ये सारा का सारा क्रम वर्षों के अनुसार है। आगम में संक्षेप में जब सूत्र कहते हैं तो ऐसा कह दिया जाता है, बार बार वर्ष लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सभी कुछ जानते हैं। न देवाहा कह करके कर दिया उन्होंने तो देव नहीं होते हैं क्या? तो आगे पीछे विचार करके कार्य करना चाहिए। तो पल हो, चाहे सागर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कर्मों की कोई भी स्थिति हो, एक वर्ष से ऊपर के जितने भी कर्म बनेंगे वे सब वर्ष के नाम से हैं। समय नहीं लेना इनको, मुहूर्त नहीं लेना इनको, आवली नहीं लेना इनको, वर्ष ही लेना। क्योंकि एक वर्ष के अंतर्गत आएंगे तो फिर उसको माह के रूप में कहते हैं, और जब माह के अंतर्गत आएंगे तो उसे फिर दिन के रूप में कहते हैं। जब दिन के अंतर्गत आएंगे तो मुहूर्त के रूप में कहते हैं। मुहूर्त पृथकत्व, दिवस पृथकत्व, वर्ष पृथकत्व, कोटि पृथकत्व, सागर पृथकत्व, ये सब पृथकत्व शब्द आए। ये सब में अपने आप में नाम से जानना चाहिए। इसलिए वहाँ स्पष्ट रूप से प्रभात चंद की टिप्पणी में भी आया है। पूज्य वीरसेन स्वामी महाराज ने भी वर्ष शब्द का प्रयोग कई स्थानों पर किया, और वर्ष शब्द ही वहाँ पर लेना चाहिए, समय नहीं। यदि समय ले गए आप तो समय तो बहुत कम हो जाएंगे। 33 सागर की उम्र में यदि उनको 33 सागर का समय ले लोगे तो वो तो इतने तो 2-4 दिन में ही समय हो जाएंगे। एक मुहूर्त में असंख्यात समय होते हैं, तो वो तो 2-4 दिन में ही देवता खत्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, वर्ष ही लेना चाहिए। इसमें कोई आचार्यों का मतभेद भी नहीं है और ना ही कुछ समझना चाहिए। सूत्रों में जो आगे पीछे विभक्ति, आगे पीछे क्रिया, आगे पीछे विशेषण छोड़ दिए जाते हैं, वो 2 कारणों से छोड़ते हैं। या तो आगे पीछे सूत्रों का संबंध होता है या प्रभायमान कथन होता है, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा वर्ष ही मानना सर्व आचार्य एक मत है, इसमें कोई आचार्यों का मतभेद नहीं है। अभी पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के प्रवचन जो प्रातः पारस चैनल पर आते थे, वो अभी 20 तारीख तक आगमवाणी चैनल जो सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक एक उभरता हुआ चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने टीवी केबल वालों को आप कह भी सकते हैं। और साथ में पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी के सानिध्य में नेमावर में होने वाला पंचकल्याणक भी अभी आगमवाणी चैनल पर दिखाया जा रहा है। और जो पूज्य गुरुदेव के प्रवचन जिनवाणी चैनल पर आप दिन में 12:20 पर भी देख सकते हैं। अभी कुछ घोषणाएं। जिन्होंने दुपहिया वाहन देने की घोषणा करी थी उनके भाव और बने, उन्होंने पांव भीगा जमीन भी देने की घोषणा करी है। उनके नाम है सर्वज्ञ जैन, पुत्र स्वर्गीय श्री अभिनंदन जी, मातुश्री सुनीता जी जैन, शमशाबाद वाले विदिशा। साथ ही साथ आज कई सारी घोषणाएं शिलान्यास में शिला हेतु भी आई है। 7 शिला संगीता, संजय, शिवानी, संकित जैन। 5 शिला अभिचंद, कस्तूरी, वात्रा जैन, अशोक, श्रीमती रश्मि जैन, आर्जव जैन, अंकुर इंटरप्राइजेस, लिंक रोड सागर। 5 शिला मातेश्वरी, श्रीमती शोभा, श्रीमान मनीष जैन, आशीष, श्वेता, अरिहंत, अक्षिता, सपरिवार इटारसी मध्य प्रदेश। साथ ही साथ आगे और भी कई घोषणाएं हमारे बीच में शिलाओं को लेकर के आई हैं। श्रीमान शोभा जैन, मनीष जैन, आशीष, श्वेता, अरिहंत, अक्षिता, सपरिवार इटारसी 5 शिलाएं। श्रीमती मंजू पाटोदी, श्रेयांश जी, विद्यांश जी पाटोदी जयपुर, इनकी तरफ से भी 5 शिला। श्रीमती सरोज, राकेश, ज्योति, श्रेयांश, मोनिका, सुनील, कल्पना, अतिशय, अर्णव, आरोही, समस्त जौहरीवाल गुरुजी परिवार अशोकनगर, इनकी तरफ से भी 5 शिला। साथ ही साथ नेहा जैन, आभास जैन भोपाल, इनकी तरफ से भी 5 शिला शिलान्यास हेतु। साथ ही साथ सुरेश, मंजू, मोहित, नेहा, आशुतोष, रोहित, साक्षी, बाकलीवाल परिवार अजमेर वालों की ओर से भी 5 शिला। राजकुमार, सचिन, काव्या, अरिहंत, आयुष जैन ग्वालियर वाले, इनकी तरफ से भी 5 शिला शिलान्यास हेतु। और अंतिम रूप में राजेश, वंदना, प्रीतेश, निकिता, जतिन जैन झांझरी,
बीकन गांव, इनकी तरफ से भी 5 शिला शिलान्यास हेतु प्रदान की गई है। जिन जिन महानुभावों के भाव शिलान्यास में शिला आदि देने के बन रहे हैं वे शीघ्र अतिशीघ्र मंदिर कमेटी से संपर्क कर ले वे, जिससे गुरु जी के सानिध्य में आप अपनी सलाह प्रस्तावित कर सके, रख सके। ध्यान रखना, ये सौभाग्य अगर एक बार चूक गया तो बाद में दोबारा कब प्राप्त होगा, कब मिलेगा, इसकी कोई संभावना कम नजर आती है। अगली इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री तरुण, रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मुंबई, राज तरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई। पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री चांदमल जी, हीरालाल जी काला। पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी काला, ब्यावर, राजस्थान। बेटी एवं जमाई श्रीमती अरिधि, श्री अंकुर जी एवं दोहिता आर्यवीर पाटनी मुंबई। समधी जी श्री रिखभ जी एवं श्रीमती पुष्पा जी पाटनी कोलकाता। भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना, श्री सौरभ, अन्नू, अक्षत, अवधि काला अजमेर। बेटी एवं जमाई श्रीमती सुरभि, श्री अनित जी छाबड़ा जयपुर। भ्राता परिवार श्री धर्मचंद, बीना, श्री अंकेश, दीप्ति, अमिघी काला ब्यावर मुंबई। बेटी एवं जमाई स्वर्गीय श्रीमती खुशबू पाटनी, श्री कपिल जी पाटनी जयपुर। भ्राता परिवार श्री कमल, आभा, आयुष, अक्षिता काला मुंबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती सुधा, श्री पदम जी पाटनी जयपुर। बेटी एवं जमाई श्रीमती मोना, श्री विनीत जी पांड्या कोटा एवं श्रीमती रुचि, श्री मनीष जी पांड्या जयपुर। बहन एवं बहनोई श्रीमती वैजयंती, श्री नरेश जी दगड़ा, श्री नवनीत, अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा किशनगढ़। बेटी एवं जमाई श्रीमती स्वाति, श्री वीरेंद्र जी अजमेरा अजमेर। बहन एवं बहनोई श्रीमती कल्पना, श्री देव कुमार जी मेहुल कासलीवाल इंदौर। बेटी एवं जमाई श्रीमती ओनिमा, श्री मयंक दुबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती शशि, श्री सुनील जी, हार्दिक एवं अंकिता दोषी अजमेर। ससुराल स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती प्रेमलता छाबड़ा, श्री पारस, श्रीमती अनीता उदयपुर एवं श्री संजय, श्रीमती पिंकी कोटा।